रूम में होके लग रहेगा कोई भी डाल दो ये गिलास हर टाइम ऑन आप लग के ले ली। केक तो ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे। अब फ्रेश अंदर ही बनाया उसने। अब खाने खा के पता लगेगा कितना फ्रेश है। अलग लगता है सारा। ये ऐसे ही था भी नहीं। नहीं नहीं इकट्ठा हो गया। हैंडसम बिल्ला है, दिखाइए बाल तो ऊपर करिए। जाना आगे क्या? हाँ। आगे जा रहे हो? नहीं वैसे ही देख रहे थे। ऐसे ही टहल रहे हैं। हाँ जी बताइए कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं, आज है इनका बर्थडे, पर इनको नहीं बनाना बर्थडे, तो इसलिए हम जा रहे हैं सिद्धार्थ आश्रम प्लस गौशाला, और बहुत सारे पीछे खाना भी लेके जा रहे हैं। गायों को खिलाएंगे, भैंसों को खिलाएंगे। भैंस नहीं होती वहाँ पे। और केक कटिंग करेगी लक्षिता। मैं थोड़ी करूँगी। क्यों? काओ जो गोबर देगी उसकी कटिंग। मेरा बर्थडे थोड़ी है। अरे नहीं, आज दीदी का भी मनवा देते हैं। लक्ष्य और लक्षिता नाम तो एक जैसे हैं दोनों भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ अपने बेटे के बर्थडे पे, जो कि था 15 अगस्त को। इस दिन मैं, मेरी माताजी मतलब मेरी सासू माँ, मेरी ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे लक्ष्य एंड समृद्धि और इन दोनों की कज़िन लक्षिता, तो मतलब हम सब मिलके पहले गए। बर्थडे जन्मदिन है तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, ऑस्पिशियस, तो हम वही करने के लिए पहले जा रहे हैं गौशाला, जहां हम गायों को भोजन खिलाएंगे। और ये गौशाला है सिद्धार्थ आश्रम वालों की, इसका टेक केयर आश्रम वाले ही करते हैं, तो उन्हीं की समिति की गौशाला है। तो हम पहले पहुँचे गौशाला, जहाँ पर लक्ष्य ने, उसकी दादी ने, पापा ने, बाबा ने और बच्चों ने, मैंने, हम सब ने गायों को खाना खिलाया। और क्या खाना खिलाया? हमने खिलाया काले चने, भीगे हुए चने की दाल, भीगी हुई गुड़ और कुछ सब्जियां वगैरह। यही सब सामान हमने गायों को खिलाया, क्योंकि गाय हमारी सबकी तरह रोटी, पराठे या पूड़ियाँ, राइस वगैरह ये सब नहीं खाती है। तो गाय इसी तरह का सादा प्राकृतिक भोजन करती है, तो आसानी से गाय खा सके, तो हमने उन सब चीज़ों को भिगो दिया जिससे गायों के लिए सुविधाजनक हो जाए। और गर्मी बहुत थी, आप समझ सकते हो कि हम लोग इधर फरीदाबाद में, दिल्ली के पास NCR में रहते हैं, और मौसम चल रहा है मतलब अगस्त, 15 अगस्त, तो कितनी गर्मी हो सकती है कि ह्यूमिड था बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने जल्दी बस गायों को खाना वाना मुश्किल से 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट लग गए हम लोगों को। फटाफट हमने सारी गायों को खाना खिला दिया, जो भी आपको इस वाले कंपाउंड में दिख रही हैं। यहाँ पर एक बैल भी थे, तो हमने उनको सब्जियां खिलाई बैल को, तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब गायों को खाना खिला के, उनका आशीर्वाद लेके, हमने सोचा थोड़ा सा गौशाला में टहल लिया जाए। तो थोड़ा हमने इधर उधर गौशाला को चेक किया, निरीक्षण किया। तो गौशाला बहुत ही साफ़ सुथरी और स्वच्छ थी, और बड़ा ही अच्छा माहौल था। और ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये इसलिए था कि सर्दियों के समय गाय यहाँ टहलती हैं, धूप में रखी जाती हैं, और सर्दियों के और गर्मियों के समय, जैसा कि इस समय आप देख रहे थे कि कंपाउंड में थी, तो इसी तरीके से शेड में रखी जाती हैं। अब हम जा रहे हैं गौशाला से सिद्धार्थ आश्रम। जी हाँ, सिद्धार्थ आश्रम, जो कि सुदर्शनाचार्य महाराज जी इसके संस्थापक थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी समाधि यहाँ पर है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड की साइड इनकी समाधि है। सबसे पहले सभी जन उनका दर्शन करते हैं, तो हम भी समाधि पर गए। और समाधि पर जाने से पहले हम सब ने अपने हैंड वॉश किए, क्योंकि सब ने शूज़ वगैरह और स्लीपर सब कलेक्शन वालों को दिए। बाहर काउंटर लगा रहता है, यहाँ पे एक टोकन नंबर मिल जाता है, तो हमने उनको दिए। उसके बाद हमने आके हैंड वॉश किए, और अब हम सब जा रहे हैं समाधि स्थल पर। बट समाधि स्थल पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी तो है ही, बट समृद्धि के पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरी समृद्धि को गर्मी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट थोड़ा सा गर्म है, मेरी समृद्धि पैदल नहीं चल पाएगी, तो उसे गोदी में लेके जा रहे हैं। हालांकि वो पैदल चल सकती है, लक्षिता दीदी साथ में है, बट नो। और इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो आगे की क्लिप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी।
और अब हम पहुंच चुके हैं मेन आश्रम मंदिर में, जहां पर सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं और ये देखिए बीच में लगा हुआ है गोल्डन पिलर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल है यहाँ का। सभी भक्तजन यहाँ पर आते हैं छुट्टी वाले दिन या जिसको जब सुविधा हो, इस तरीके से जैसे हम आज अपने बेटे के जन्मदिन पे आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ पर कभी कभी आते हैं, हमारे घर से लगभग आधा घंटे की 25 मिनट की दूरी पर पड़ता है ये। तो हम सब अब आज यहाँ पर आए हैं। देखिए गर्मी की वजह से सभी लोग अपने अपने पसीने पोंछ रहे हैं। तो समृद्धि तैयार हुई है आज पिंक ड्रेस, पिंक पर्स में, और ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं मंदिर में अंदर। बट अंदर का वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो बस भजन कीर्तन ही हो रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, दर्शन किए और उनकी परिक्रमा करके फिर हमने थोड़ी देर भजन कीर्तन का आनंद उठाया, लगभग आधा पौना घंटा। बाहर आ गए कि काफ़ी देर हो गई थी कि अब हमें चलना चाहिए। तो थोड़ी देर हम लोग खुली हवा में बैठे वहाँ, मतलब सुबह तो गर्मी थी, धूप थी, गर्मी तो है हल्की सी, बट खुली हवा है और थोड़े बादल हो गए हैं तो इतनी तेज़ धूप भी नहीं लग रही है। तो हम सब बच्चे बड़े सभी बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा सबका डिसाइड हुआ कि हम सब जाएंगे लंच के लिए। पहले हमने डिसाइड किया, मम्मी जी बोल रही थी कि इस्कॉन चलते हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं इस्कॉन मम्मा 15 अगस्त है, इस्कॉन अभी इधर हम दिल्ली में नहीं जा पाएंगे तो मुश्किल होगी और 15 अगस्त के दिन। तो हम अभी यहीं जो भी भक्ति पूजा करनी है आप यहीं करिए और इसके बाद हम लोग लंच करेंगे और लंच के बाद हम जाएंगे घर पे। तो सुबह हम निकले थे लगभग 10 से 10:30 के आसपास। तो सुबह ये सारी चीज़ें करनी है, गायों का खाना, पूजा, सारी चीज़ें, मंदिर जाना था। तो हम लोगों ने ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी हो रहे हैं 12:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसीलिए अब हमें भूख भी लग रही है। तो अब हम जाएंगे लंच के लिए। सही कह रहा है, कुछ नहीं बन रहा। इसके पैर जल रहे होंगे, ले लो गोदी। अरे छोड़ो ना, हर समय अरे जल रहे हैं पैर, जल ले लल्ली के हमारे। हैं? अच्छा सॉक्स बना देता हूँ फिर चल। सॉक्स बना देता हूँ, बाहर जूते पहनने ना बेटा। ठीक से खड़े हो जाओ सारे। हाँ ठीक से खड़े हो जाओ, पापा बुला रहे हैं। मंदिर के अंदर तो ज़्यादा फोटोग्राफी हो नहीं पाई। ये देखिए मंदिर का एंट्रेंस गेट है जो बहुत ही सुंदर है। अब हम मंदिर के आ चुके हैं बाहर और बाहर से भी सेम टू सेम इनसाइड और आउटसाइड एक जैसा ही इन्होंने कहिए स्वरूप दिया है इस एंट्रेंस गेट को। और बाहर देखिए गार्डन वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। तो इतना प्यारा, इतना अच्छा फोटोजेनिक पूरा माहौल मिल गया। तो मम्मी जी, डैडी जी, बच्चों ने सबने पिक्चर्स क्लिक कराए और इसके बाद हमने सबने अपने शू काउंटर पे जाके शूज़, स्लीपर्स सबने कलेक्ट किए और उसके बाद हम पहुँचे लंच करने। अभी बना देना, रुक जाओ, अभी दादी बाबा की फोटो है। और ये सब आगे आगे चल रहे हैं। मुझे थोड़ा वीडियो का, ग्राफी का शौक भी है। इधर राइट में अपने गार्डन जो है बहुत प्यारा सा लग रहा है मुझे और मंदिर भी इस गार्डन से झांकता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं उसकी वीडियो ले रही हूँ और मैं थोड़ी पीछे रह गई हूँ। तो लक्ष्य के पापा बोल रहे हैं, लक्ष्य मम्मा को लेकर आओ। आ रही हूँ, चलना, गोदी में लेके जाएगा क्या? चल चप्पल निकलवा। ये हमेशा की आदत है इनकी कि हमेशा लक्ष्य को काम पे लगाएंगे, बोलेंगे लक्ष्य जाओ मम्मा को लेकर आओ, मम्मा कहाँ रह गई। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया और मेरा भी फिक्स लाइन हो गई है, क्या मुझे गोदी में लेके जाएगा। अब शू काउंटर से शू लेके पहन के अब हम कर रहे हैं अपनी टैक्सी का वेट। हमने टैक्सी वाले भैया को बोल दिया है इस गेट पे जहाँ आपने हमें ड्रॉप किया था, हम वहाँ पर आ चुके हैं, तो आप हमें पिक कर लीजिए। आज बस धूप दिखाई नहीं दे रही है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। सभी का पसीना पोंछते पोंछते बुरा हाल है, बच्चों का, बड़ों का, हम सब गर्मी से बहुत बेहाल हो गए हैं। किसी मॉल वगैरह में आज हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आज 15 अगस्त की वजह से बहुत ज़्यादा रश होगा। पर मम्मी जी, डैडी जी और बच्चों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है भीड़ में,
तो इसीलिए हम जाएंगे अपने घर के पास एक सिंपल से रेस्टोरेंट में। तो हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ की डेकोरेशन आप देखिए, पूरी 15 अगस्त की तिरंगा वाली थीम पर बेस्ड है। ट्राई कलर के बलून्स हैं, फ्लैग लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, जो हम क्राउड से बचना चाह रहे थे वो तो हम बच गए, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट अभी खाली है। मॉर्निंग में 1 बजा हुआ है। हमने आराम से यहाँ लंच किया। एक कॉर्नर की टेबल लक्ष्य के पापा को पसंद आई, बट जो वहाँ पे अटेंडेंट था उसने बताया कि सर आपकी फ़ैमिली के लिए छोटी पड़ेगी, आप सारे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ने डिसाइड हुआ कि साइड में जो इधर लॉन्ग टेबल पड़ी हुई है, जी हाँ यहीं पर, तो यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि बच्चे और बड़े हम सारे लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। 2 टेबल्स थी और वहाँ 1 टेबल थी, इसीलिए वो मना कर रहे थे भैया। तो हमने यहाँ लंच किया और लंच के बाद अब हम लोग आ चुके हैं घर पर। हैंडसम बिल्ला है, दिखाइए बाल तो ऊपर करिए। हाँ ये होती है ना बात, ये फिर नीचे आ गया तेरा चप्पड़। आया तू भी पहन ले। छोटी हैंडमेड अभी सोया वो। हाँ अभी सोया। उसे पता नहीं था लड़की के बर्थडे में जाना है। पूरे दिन इधर से उधर भागा है ना। और ये बज गए हैं शाम के 8 बज गए हैं लगभग। और ये हमारे यहाँ आया है एक प्यारा सा मस्ती करता हुआ बिल्ला। अरे ये बिल्ला नहीं है, ये तो लक्ष्य का कज़िन है आदित्य। जी हाँ, ये लक्ष्य से 1 साल छोटा है, इसका बर्थडे भी आने वाला है। तो इसने बिल्ली का मास्क लगा लिया है, जो मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर हम सब शाम को इकट्ठे हुए हैं फैमिली वाले। तो यहाँ पर हम लोग रात को केक कटिंग करेंगे, सारे इकट्ठे होकर, बच्चे बड़े सारे, और डिनर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने बाहर क्यों नहीं सबको इनवाइट किया, आउटसाइड हमने लंच वगैरह ये सारी केक कटिंग क्यों नहीं की। एक्चुअली लक्ष्य को ना बाहर थोड़ी सी दिक्कत लगती है, वो उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, इतना बड़ा बच्चा छोटे बच्चों की तरह केक कटिंग कर रहा है, सारे लोग क्लैपिंग करके हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने बाहर उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं की। इडली, सांभर एंड चाउमीन, ज़्यादा वैरायटी हमने नहीं रखी। तो हम सब जो जने बनते हैं, 2 छोटे बच्चे समृद्धि और तान्या को छोड़ के बाकी सब लोग, हम लोग 15 जने बनते हैं। तो मैंने हम सब के लिए छोटी साइज़ से थोड़ी बड़ी मीडियम साइज़ की कटोरी, 6 कटोरी राइस और 2 कटोरी उड़द की दाल सोक कर दिए थे 1 रात पहले ही। और वही उसी हिसाब से फिर मैंने सांभर भी बनाया सबके लिए। तो ये सबके लिए कंप्लीट पूरा हो गया, सफिशिएंट था। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। कहाँ से गलत है भाई? कहाँ से गलत है बताइए। अच्छा मुझे ए भाई दिखा। तेरे को गलत है ना? सॉरी। सही है, स्पेलिंग सही है। केक तो ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे। अब फ्रेश अंदर भी बनाया उसने। अब खा के पता लगेगा कितना फ्रेश है। हाँ, मैं तो चॉकलेट भी खाऊंगा। और हमने 7 प्लेट्स के आसपास चाउमीन मंगाई थी, तो कुछ भी कम नहीं पड़ा, बल्कि अच्छी क्वांटिटी में ही था। और अब हो गई है केक कटिंग की टाइमिंग। बहुत ही प्यारा सुंदर सा केक है। और अब इसके बाद होगा केक का मर्डर, जो करेंगे लक्ष्य की बहन समृद्धि और लक्ष्यता। ये तीनों मिलके आज केक कटिंग बोले या केक का मर्डर, कत्ल सब करने वाले। इन तीनों ने मिलके आज केक की कटिंग की और केक खिलाने का सिलसिला स्टार्ट। तो सबसे पहले केक खिलावा ने खिलाया और लक्ष्य ने अपने बाबा को वापस खिलाया। और ये आ गई दादी की बारी। अब लक्ष्य अपनी दादी को केक खिलाएगा। लक्ष्य ने बताया केक खा के कि केक एकदम फ्रेश है, मतलब पैसे वसूल वाला केक है। और केक की फ्रेशनेस के जलवे अब आप देखिएगा, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये आगे सेसू चाचा दादी बाबा के बाद में बीच में से ताऊ जी का नंबर कट करके अपनी बारी लेते हुए, तो अब इन्होंने लक्ष्य को केक खिलाया और इसके बाद लक्ष्य ने भी खिलाया। और ये है लक्ष्य के सबसे छोटे चाचा और उनकी चाची, मतलब रूही चाची हैं। तो इन दोनों ने बीच में मौके पे चौका मार दिया। ताऊ जी पीछे बैठे थे, इसलिए इन्होंने अपनी
नंबर पहले लगा लिया। ये वैसे इनका नंबर सबसे बाद में आता केक खिलाने के लिए। तो चाची ने भतीजे को केक खिला दिया और लक्ष्य ने चाची को खिलाया, और लक्षिता भी आ गई इस बीच अपने भैया को केक खिलाने के लिए। और ये रहे सेसू चाचा जी। एक बार और देखिए, ये सेसू चाचा का सिग्नेचर स्टेप होता है करने का। और अब ताऊ जी की बारी। ताऊ जी ने लक्ष्य को केक खिला दिया और लक्ष्य ने भी ताऊ जी का मुंह मीठा कराया। और ये रही ताई जी लक्ष्य की ताई जी ने भी केक खिलाया और अब लक्ष्य ने भी खिलाया। और इसी तरीके से अब बारी आ गई हम दोनों की। तो हमने भी बारी बारी से लक्ष्य को केक खिलाया। पहले इन्होंने केक खिलाया और फिर मैंने केक खिलाया उस लक्ष्य को। और ये है लक्ष्य की बड़ी चाची रुचि चाची, और ये है लक्ष्य के बड़े चाचा सम्मी चाचा जी, जिनकी डॉटर लक्षिता से तो आप मिल ही चुके हैं। इनकी एक और छोटी डॉटर है तान्या, जिससे मैं आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में। तो अब केक खाने के बाद लक्ष्य ने केक खिलाया भी। अब केक खाने खिलाने का तो सिलसिला हो गया। ये रही तान्या जी, जिनको दादी उनकी केक खिला रही हैं, और आदि को भी लक्ष्य ने केक खिलाया, बच्चों ने एक दूसरे को। और अब केक, ये देखिए सेसू चाचा फिर से मस्ती के मूड में चल रहे हैं। और इसके बाद अब जब केक सबको खाना खिलाने का बड़े जनों का हो गया, और ये आए हैं केसा जी, ये सो रहे थे, ये थोड़ा लेट हो गए हैं यार, इसीलिए इनकी फेस भी थोड़ी सी डाउन हो रखी है। तो केशव ने भी खिलाया अपने भैया को, सबसे बड़े भैया को केक और खाया। और अब केक कट रहा है और सबको बट रहा है। और केक कटिंग और बटिंग के साथ साथ चालू है बच्चों का अपना कार्यक्रम। और वो क्या है कि लक्ष्य को जो भी गिफ्ट मिले हैं ना, वो कॉर्नर में बैठ के समृद्धि और बाकी बच्चों ने बैठ के खोल डाले कि भैया देखें आपको क्या मिला है। तो लक्ष्य को उसके ताऊ जी ने दिए हैं एक्सरसाइज वाली बेंच। और ये देखिए केक इतना टेस्टी है कि आदि को इतना पसंद आया कि उसने प्लेट में लेने की जगह सीधे जिस शीट पे केक आता है ना सेट होके, उस शीट को ही हाथ में ले लिया। उसने कहा प्लेट में मत डालो, मैं ऐसे ही खा लूँगा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझको, बहुत टेस्टी है। तो ये रहा हमारा आदित्य केक ईटिंग करता हुआ, जो शुरू में बिल्ला बना हुआ था। और ये लक्ष्य को एक गिफ्ट मिला है लाइटिंग वाला, ये भी दिया है उसके सेसू चाचा ने। और अब केक कटिंग, और केक के साथ हमने सबको प्रसाद भी दिया था। केक और प्रसाद के बाद अब सब लोग खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। आ गई है कोल्ड ड्रिंक की बारी, तो सभी लोग कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। और ये दिया है लक्ष्य को उसके सम्मी चाचा ने ग्रिपर। लक्ष्य को एक्सरसाइज का, फिटनेस का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, तो ये फिटनेस के लिए लक्ष्य के लिए मिला है। ग्रिप मजबूत करने के लिए तान्या प्रसाद का मज़ा उठा रही हैं। और एक बार फिर से सेसू चाचा ने वही किया जिसके बारे में मना किया था मैंने लास्ट वीडियो में भी उनको, कि स्लाइम दे दी है। अब ये समृद्धि के हाथ लगी हुई है फिंगर डाल डाल के गंदगी मचाने के लिए। अब इनसे लेके चोरी चोरी थोड़ा बहला के साइड में रखनी पड़ेगी। ये तो छोटी छोटी काइट्स मिली हैं लक्ष्य को बर्थडे में, तो समृद्धि लेके डांस कर रही हैं। सबसे पहले डांस स्टार्ट हुआ समृद्धि और लक्षिता और ये तान्या, घर की 3 देवियों ने डांस की स्टार्ट करी है। और उसके बाद आएगी बारी बाकी सबकी। और इन 3 देवियों को देखकर केशव की सुस्ती भी दूर हो गई है। अब वो भी आ गया है डांस करने के लिए पूरे मूड में। तो ये चारों बच्चे डांस कर रहे हैं और इनकी देखा देखी सेसू चाचा भी ग्राउंड पे आ गए हैं, उन्हें भी डांस करना है वो बच्चों के साथ। पहले तो उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं बच्चे तो छोटे पड़ रहे हैं, हाइट कम है, तो फिर उन्होंने बुलाया अपनी सुंदरी को यानी कि रूही चाची को। पहले लक्ष्य को बुलाने की कोशिश करी, लक्ष्य ने मना कर दिया कि मैं नहीं आता, मेरे को नहीं करना। मतलब उसे बच्चों के साथ थोड़ा सा भी है, थोड़ा लगता है कि बच्चों के साथ डांस करूँगा। तो ये बुलाई है चाचा जी ने चाची जी। तो अब चाचा चाची कुछ स्टेप्स करेंगे, डांस का आनंद लेंगे, लेकिन इनके डांस में मतलब इनके रंग में भंग डालने के लिए हमारे के घर के बच्चों ने पूरा जोर लगा दिया। कैसे देखिएगा।
ऐसे नीचे देखिए, चाचा जी को तो समृद्धि ने पकड़ लिया कि चाचा जी मुझको डांस करना है, तो सेसू भैया को, रूही को छोड़ के देखिए समृद्धि के साथ डांस करना पड़ा और चाची को पकड़ लिया। अब पहले तो केशव ने पकड़ा लक्षिता को और अब केशव ने लक्षिता को छोड़ के चाची को पकड़ा कि अब मेरे साथ आप डांस करो। चाचा को तो समृद्धि नहीं छोड़ने वाली है और केशव ने अपनी चाची को पकड़ा हुआ है। तो इन दोनों चाचा चाची के जोड़े को इधर उधर कर दिया है और दोनों अपने मजे ले रहे हैं डांस के। अब आ गई हैं ताऊ जी और ताई जी भी आ गए, पर ये बच्चे देखिए, अब बच्चे भी ज़रूरी है कि बच्चों के बगैर कैसी रौनक है, बड़े थोड़ी ना इतनी मस्ती करेंगे। तो ये दोनों अपने ताऊ जी, समृद्धि अपने ताऊ जी ताई जी के साथ लग गई है, केशव अपने मम्मी पापा के पीछे लग गया है। तो ये इनके डांस में भी घुस गए हैं और हाँ, हमें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया बच्चों ने। तो ये अब हम दोनों आए, थोड़ा सा डांस किया और हमारा भी हो गया। बच्चों का, बड़ों का, सोलो, डुएट जैसे भी था, कपल डांस सब कुछ हो चुका है और समृद्धि अपने जलवे दिखाने में लगी हुई है। तो केशव ने सोचा कि यहीं पे दोनों का तबला बजा देता हूँ, बड़े भाइयों का। तो बड़ी मुश्किल से लक्ष्य को इसने उतारा और अब ये सारी फैमिली के हमारे सारे विलन्स, अरे विलन्स तो मैं मज़े में कह रही हूँ क्योंकि लक्ष्य के पापा ने सॉन्ग लगाया था गली गली में फिरता है, त्रिदेव वाला सॉन्ग जो संगीता बिजलानी का है, और बोल रहे हैं इस गाने पे ना सारे विलेंस डांस करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इन सबको, ये सारे विलेंस बच्चों के साथ एक ग्रुप में एक साथ मस्ती करते हुए तो बस इसी तरीके से हम सब ने मिल के मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ में लक्ष्य का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। के बाद मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।